दोस्तों, आज बिहार की राजधानी पटना में हूँ और पटना में मेरे साथ हैं आलम भाई। और आलम भाई को आप पहचानते होंगे, इनको देखे होंगे। और ख़ासकर ये जो है भगवा रंग है और इनके गमछे पे ये राम जी का जो है ये देख सकते हैं, तीर धनुष जय श्री राम लिखा हुआ है। और ये भगवा है ऊपर से लेकर और नीचे तक भगवा भगवा। कहीं ना ये मुस्लिम धर्म से आते हैं, लेकिन इस मुस्लिम धर्म को लेके ट्रोल किया जाता है इनको। लेकिन एक कलाकार हैं और कलाकार की कोई जाति नहीं होती है। आखिर इनको ट्रोल क्यों किया जाता है, इनको परेशान क्यों किया जाता है और कब कब इनको परेशान किया गया और अब का क्या माहौल है, मैं इनसे बात करता हूँ। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी स्वागत है और आपके चैनल देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको स्वागत है। सबसे पहली बात आपसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो है एक मुस्लिम वर्ग से आते हैं और तमाम भजन भक्ति गीत गाते रहते हैं, बोल बम का भी गीत गाते रहते हैं, तो इस पे लोग आपका विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भजन अच्छा नहीं लगता है। मैं अच्छा नहीं लगता है? और जो लोग विरोध करते हैं, जब मैं भजन गाता हूँ तो उनको चिड़चिड़ी होता है। खास चिड़चिड़ी तब होता है कि उनके दिमाग में आता है कि एक मुस्लिम है और मुस्लिम होकर मियाँ होकर भजन गवाता साला, इसको इग्नोर करो। मेन उन लोगों का टारगेट वही है। भोजपुरी में आप हर जाति हर समुदाय के सिंगर देखे होंगे। मुस्लिम समुदाय का एक मैं सिंगर हूँ तनहा। अब सोचिए कि बहुत सारा धमकी ऐसे भी मिलता है कि 32 गो दांत के बीच में एगो जीभ बड़े बबुआ, सोच लिए। तब आप समझ सकते हैं कि उसका मतलब क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि 32 गो दांत, यानी कि हर जाति के लोग हैं, उसमें कि मुस्लिम हूँ मैं उनको कहने का मतलब है कि तुम भजन मत गाओ, तुम ये मत गाओ, तुम वो मत गाओ, तुम गईबे मत करो। उनके दिमाग में ये होगा कि गईबे मत करो। क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी चीज़ मेरा वायरल हुआ है, वो चाहे सैड सॉन्ग हो, चाहे भजन हो, चाहे देवी गीत हो, चाहे कांवर का हो, चाहे अभी राम जी का भजन गाए हैं, अभी काफ़ी तेज़ी से हर जगह वो वायरल में चल रहा है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि तुम क्यों गा रहे हो, हमको तो तुम ही गाओ साले, हम तुमको मना कर रहे हैं। लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। देखिए, मैंने सीधे से जवाब दिया कि देखो जय श्री राम मैं पहना हूँ, भागवा पहना हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसानियत मर गया। सबसे पहले इंसान को जिंदा करो, उसके बाद भागवा पहनो। भागवा पहनो, टोपी पहनो, कुछ भी पहनो, लेकिन इंसानियत अपने अंदर बरकरार रखो कि हाँ मैं इंसान हूँ और किसी जाति और किसी धर्म को लेकर हमको लड़ना नहीं है। ये हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सब भाई होते हैं और आपस में यहाँ भारत की संस्कृति ऐसी है कि सारे लोग जो हैं अपने में मिल के रहते हैं। और एक दूसरे के घर, आपके घर ईद होती है तो हम भी जाते हैं, हमारे घर होली दीपावली होती है तो आप भी मेरे घर आते हैं। ये जो है भारत एक प्यारा देश है और यहाँ कई विधाओं को लोग मानने वाले हैं, कई जाति धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन कुछ चमन चूतिया टाइप के हैं जो एक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और अपने जो है मार्केट में रहने के लिए कुछ इस तरीके का काम करते हैं। सबको अलग करने का प्रयास कर रहे हैं कि लड़ाया जाए और कहीं ना कहीं हमको फ़ायदा हो। आपका जो है कौन सा गाना वायरल हुआ था और सबसे ज़्यादा आप ट्रोल आपको किया गया था? सबसे ज़्यादा तो ट्रोल उसमें हुआ, दो गाने पे मैं सबसे ज़्यादा ट्रोल हुआ हूँ। एक स्टार्टिंग में मैंने गाया था ब्रह्म बाबा का मिस कॉल मार देने गलती से। सुना दीजिए, एक मुखड़ा एक अंतरा सुना दीजिए। मुखड़ा ही गाएंगे कि गलती से हो, गलती से कि ब्रह्म बाबा के मिस कॉल मार देनी रे गलती से, यही करके गाना था। तो उसमें काफ़ी ट्रोल हुआ था। उसके बाद मैं कांवर का गाना गाया था कि यशोदेव घर में गेरुआ कलर में सब लोग जाता वे बाबा के नगर में, कि यूपी बिहार राजस्थान चलल बा, कि संगे संगे पूरा हिंदुस्तान चलल बा, कि गंगा जल लेके देखो मुसलमान चलल बा। इस पे तो धमकियों का बौछार लग गया था। अभी भी यूट्यूब पे आप खोल के देखिएगा तो बहुत सारे लोग हैं जो अपना प्रतिक्रिया बहुत सुंदर तरीके से दिए हैं। लेकिन मैं कांवर का जो आप गीत गाए थे तो आप जल लेके गए भी थे कि गाए ही थे? नहीं, हम गए भी थे। अच्छा, जल लेके देवघर आप गए थे? गए भी थे। बहुत बड़ी बात होगी। मौलवी मौलाना का आपको धमकी नहीं मिला? बहुत, हम न बोले कि जितना जिन लोगों को जो प्रक्रिया था सब लोगों ने अपना अपना दिखाया है। बहुत सारा लोग अपना अपना उड़ा भी दिए, अब बहुत सारा लोग अभी यूट्यूब पे रखे भी हैं। तो मैं उसको छोड़ दिया कि चलो तुम्हारे सोच में यही अगर चीज़ है कि हाँ मुस्लिम है तो देवघर नहीं जा सकता, हिंदू है तो मजार में नहीं जा सकता, तुम्हारे दिमाग में अगर यही सोच है तो तुम इतना ही सोच लेके जियो। मेरा काम है कि तुमको संदेश दूं कि नहीं, ये देश है और जिस देश में हम लोग रहते हैं ये हिंदुस्तान है और यहाँ हर जाति हर धर्म के लोग कहीं भी आ जा सकते हैं। ये डेमोक्रेसी देश है जहाँ आपको बोलने की आज़ादी है, आप कुछ बोल भी सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। मैंने अपने बात को रखा, तुमको नहीं जाना है मत जाओ। मैं तो गया था, मैं देवघर गया था, मक्का क्या बोलते हैं अजमेर शरीफ जाता हूँ, यहाँ आपका क्या है अयोध्या भी गया हूँ,
तो बहुत सारी जगहें हैं, मैं जाता हूँ, तो जब वहाँ जाने के क्रम में लोग नहीं रोकते हैं। कहाँ लिखा है मंदिर गेट पे कि यहाँ मुस्लिम मत आओ? कहाँ मंदिर गेट पे लिखा है कि यहाँ हिंदू मत घुसो? हर जगह हर लोग जाते हैं। आप अजमेर शरीफ में देखिएगा 50% से ज़्यादा लोग हिंदू जाते हैं वहाँ अजमेर शरीफ। आप और भी देवघर है तो देवघर में जरूरी थोड़ा है कि केवल हिंदू ही लोग जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं। वहाँ कोई माना थोड़ी ना है कि आप आइएगा तो हमको जल कोई नहीं मना नहीं है, चढ़ाइएगा। लेकिन ये जो चूतिए लोग हैं, जो दुष्ट हैं, जो दंगई हैं, जिनको शिक्षा से कोई लगाव नहीं है, जिनको समाज से कोई मतलब नहीं है, वो लोग इस तरह का भावना लेकर पैदा होते हैं और इस तरह का भावना समाज में फैलाते हैं कि ताकि देश बिखर जाए, लोग आपस में टूट जाए। अरे चूतियों, अभी समझने की ज़रूरत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब 4 विभाग बांटा गया है, ठीक है, छोड़ दो इसको। एक इंसान है ना, पहले इंसान पैदा हुआ था पूरे देश में, तो इंसान को लेके ही चलो कि हम लोग सब जब बाप दादा एक तरह रह के गल गए, परदादा सब लोग उस तरह रह गए, तो अब हम क्या करेंगे? हिंदू मुस्लिम करके राइट करेंगे या मार करेंगे? तो यही संदेश मैं देने का काम करता हूँ, लोगों को खटकता हूँ नज़र में। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे आप मुस्लिम हैं तो कई ऐसा मुस्लिम इस तरीके का कोई काम करता है तो विदेश से जो है बड़े बड़े डानों का जो है धमकी आता है। और अभी तक आपको किसी दूसरे देश से धमकी मिला कि नहीं इस मैटर नहीं, में? दूसरे देश से नहीं, लेकिन कश्मीर उश्मीर साइड से फ़ोन आया था, पंजाब से, और अलग देश से। तो क्या कह रहे थे वो लोग? बोल रहे थे कि तुम आलमराज बोल रहे हो। हाँ, तो गाली दिए, बोले कि ये गाना जल्दी हटाओ। अब आज के बाद फिर सुनना नहीं चाहिए। मैंने सुन लिया, उसके बाद गाना नहीं हटाए। और गाना आज भी है, आप यूट्यूब पे खोलिएगा आलमराज बोल बम, चाहे आलमराज राम भजन, तो सब आएगा। मैं नहीं हटाया, मैं क्यों हटाऊं? मैं तेरे बाप का गुलाम हूँ। अब एक बार तो मैंने बहुत उल्टा सीधा भी बोल दिया था, लेकिन अब न्यूज़ के माध्यम से मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। आपके माध्यम से यही कहूँगा, देश में संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई डोम चमार अहिर भुंजार ये सब करके लड़ाई बंद कर दीजिए। क्योंकि मेरे ये पढ़ने का मकसद यही है कि मैं चाहता हूं कि एकता और शांति का प्रतीक पूरा अपना देश हो, ताकि वर्ल्ड के लोग ये देखें और आँख उनकी खुली की खुली रह जाए कि हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ हर जाति हर समुदाय के लोग रहते हैं और वो भी प्रेम से रहते हैं। एक आपके यहाँ चंदन उपाध्याय हैं जो अभी खेसारी उस पर राम पे गाना गाए हैं तो उसको कह रहे, तो राम जी जो है, हमको तो नहीं लगता है कि चंदन उपाध्याय के क्या नाम है खानदान से थोड़ी ना आते हैं कि राम किसी क्या नाम है उस पर गा नहीं सकता है, उसमें लीन नहीं हो सकता है, वहाँ जा नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि राम का गाना केवल जो है हिंदू ही गाएगा, वो भी ब्राह्मणे गाएगा, ऐसा तो कुछ हमें नहीं है। तो चंदन उपाध्याय आपके यहाँ से है तो थोड़ा सा उनके बारे में बताइए कि वो किस तरीके से। चंदन उपाध्याय के पिताजी हैं राम जी, उनके पिता हैं, और उनको कहते हैं कि राम जी कह के गए हैं शायद कि चंदन उपाध्याय केवल राम का नाम तुम ही लो, बाकी किसी को राम का नाम लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए उनको लगता है कि राम का नाम मैंने ले लिया तो उनको बुरा लग जाता है। ऑनलाइन इंटरव्यू चलता है, आपसे कभी लिए हैं कि नहीं ऑनलाइन इंटरव्यू? बहुत सारा न्यूज़ है। कांवर के टाइम हम बता देंगे, राम भजन जिस दिन गाया मैं, उसके कल होकर सबसे पहले चंदन उपाध्याय का इंटरव्यू आया था। उसके क्या बाद कह रहे थे? बोला कि तुमने राम को बेचना शुरू किया। आप देखिएगा ना, आप क्या बोले, हम नाम शराब आदमी है, वो छींट खोपड़ी आदमी है, उसको दिमाग वो क्या बोलते हैं, साइको टाइप का लोग हैं वो लोग। और राम जी उनको कह के गए हैं कि राम जी बेटा तुम सिर्फ मेरे सुपुत्र हो, और राम नाम लेने का हक केवल चंदन उपाध्याय को है, बाकी किसी को नहीं है। ऐसे ऐसे गधे लोग हैं। सुनाना चाहेंगे? हाँ, एक और गाना मेरा रिलीज हुआ है कल मेरे ही चैनल आलमराज ऑफिशियल से, कि पूरा दुनिया में नाम हो रहा है, ऐसा ये काम हो रहा है, पूरा दुनिया में नाम हो रहा है, ऐसा ये काम हो रहा है, कि स्वर्ग से सुंदर देखो अवध धाम सजे हैं, कि राम मंदिर के निर्माण में भी मुसलमान लगे हैं। वाह, क्या बात है! इनसे सीखना चाहिए उन चूतियों को जो इस तरीके का जो है चूतियागिरी बतियाते हैं। और कहीं ना कहीं भाई हम यूपी से हैं लेकिन थोड़ा सा आए हैं तो इन चूतियों को जवाब देना थोड़ा सा सही मानता हूँ। ये भाई जो है एक रहने का एक संदेश दे रहे हैं कि हम मुस्लिम होते हुए भी अयोध्या जाएंगे। बिल्कुल, इसके पहले भी हम गए थे। हाँ। अयोध्या से बुलावा, इससे तो 22 तारीख को मेरा कार्यक्रम है रामघाट पे। रामघाट का उद्घाटन है, हम लोग के छपरे जिला में है। सिग्रीवाल जी सांसद हैं, तो वही उद्घाटन कर रहे हैं। तो बाकी और मुजफ्फरपुर में भी है, बलिया में भी है, तो अलग अलग जगहों पे है। तो 2-3 जगह से बुलावा है, अब जहाँ जहाँ पहुँच पाएँ, लेकिन 1-2 जगह तो कन्फर्म है कि हमको जाना है जी। ये 22 तारीख को है तो कहीं ना उनके जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन हर जगह और हर घर दिवाली मनाई जाएगी, और हर जगह जो जहाँ से है वहाँ अपना जिस तरीके से वहाँ कार्यक्रम कराएगा। ये भी कई जगह से इनको बुलावा है उस दिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो कहीं ना कहीं आलम भाई जो है एक
हिंदुत्व और एक मुस्लिम और एक जो भी है उसको बना के आपस में भाईचारा ये जो है अपना मिसाल एक कायम कर रहे हैं। तो आपको इनसे सीख लेनी चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे लास्ट में उन जो है ये? हाँ, लास्ट में यही कहेंगे कि बहुत सारे लोग हमको बोल रहे थे कि मंदिर पे गाना गा रहे हो, मस्जिद पे नहीं गाते हो। तो मस्जिद पे भी बहुत सारा गाना है। मस्जिद पे क्या गाएंगे? कव्वाली ही ना गाएंगे। तो कव्वाली एंगल म्यूजिक में सर्च करो, आलमराज कव्वाली, आलमराज पे गाए हैं तो एक लाइन वो भी सुना दीजिए भाई। है मुद्दत से यही हसरत सहे आलम ये सीने में, है मुद्दत से यही हसरत सहे आलम ये सीने में, हमारी मौत भी आए तो आका बस मदीने में। वाह, क्या बात है, बहुत सारा सुंदर, कव्वाली बहुत गाए हैं। खूबसूरत। ये हर कव्वाली भी गाते हैं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम भाइयों से मैं जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको गलत मत समझिए। ये कलाकार किसी का होता नहीं है और कलाकार सब मजहब का कलाकार होता है और जो उसको मिलेगा गाएगा करेगा। कला किसी पार्टी विशेष और किसी जो है धर्म विशेष से नहीं जोड़ा जाता है। तो ये जो है इनका गाना था और इनके बारे में आपकी क्या राय है? और आप लोग इस तरीके से जो है कलाकारों में भेदभाव और जो है जाति में बांट के इस तरीके का काम मत करिए। खास करके गाली गलौजवा वाला जो काम आप लोग कर रहे हैं वो कमवा थोड़ा सा बंद कर दीजिए। जो जिसकी कला है उसको करने दीजिए, ज़बरदस्ती किसी में घूसा मत करिए। किसी का मैटर हो तो इनसे सीखिए और इनके बारे में आप क्या कह रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दर्ज करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।